राजधानी दिल्ली से कांग्रेस ने जारी की है 8वीं लिस्ट। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर किया है उम्मीदवारों का ऐलान। गुना से राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। दमोह से तरवर सिंह लोधी को टिकट मिला है। विदिशा से प्रताप चंद्र शर्मा को मिला है टिकट। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने जारी की 8वीं लिस्ट। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। ये सीटें बेहद खास है। देखिए, गुना और विदिशा, ये दोनों सीटें बेहद खास हैं। और गुना से राव यादवेंद्र सिंह को मैदान में उतारा गया है। विदिशा से प्रताप चंद्र शर्मा को टिकट मिला है। दमोह से तरवर सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। सहयोगी अमृतांशी जोशी हमारे साथ जुड़ गई है। अमृतांशी, 8वीं लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है और 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, गुना, दमोह और विदिशा। ये बेहद खास है, आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए, कांग्रेस की 6 सीटों पर उम्मीदवार ऐलान होने बाकी थे, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। सबसे पहली है गुना। ग्वालियर चंबल की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक मानी जाती है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार बीजेपी से टिकट उनको दिया गया है और वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ राव यादवेंद्र सिंह, जो कि इसी क्षेत्र से आते हैं, ग्वालियर चंबल की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक, इस पर जो है राव यादवेंद्र सिंह अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बीजेपी की लिस्ट से जो दूसरा सबसे बड़ा नाम है वो है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जो कि विदिशा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उसके लिए बीजेपी ने जो उतारा है, उसके सामने कांग्रेस ने यहाँ पर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता रहे हैं प्रताप भानु शर्मा, उनको जो है वो टिकट दिया गया है। दमोह से जो कि जो है एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है, यहाँ पर बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा रहा है। दमोह से तरवर सिंह लोधी को टिकट मिला हुआ है। अब तक कांग्रेस ने देखिए 29 में से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। इसमें कई जो 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं, वो सबसे पहली ग्वालियर, मुरैना और इसके बाद खंडवा। इन तीनों सीटों पर अभी जो है वो होल्ड किया गया है। अभी तक इन सीटों पर ऐलान नहीं किया गया। इसके अलावा जो खजुराहो सीट है, वो क्योंकि सपा को कांग्रेस ने सौंपी हुई है, तो इस सीट को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 सीटों पर अभी जो है ऐलान होने बाकी हैं। लेकिन ये जो तीनों ही सीटें जिन पर अभी ऐलान हुए हैं, ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 बड़े चेहरों के सामने कांग्रेस ने जो है 2 चेहरों को उतारा है मैदान में। राव यादवेंद्र सिंह, जो कि पहले चुनाव नहीं लड़ने वाले थे, लेकिन उसके बाद जो है वो उनका नाम दोबारा से आलाकमान के पास गया, लेकिन अब वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा प्रताप भानु शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, जो है मुखर नेता के रूप में भी माने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव लड़ेंगे। तरवर सिंह लोधी को देखिए ओबीसी को देखते हुए यहाँ पर टिकट दिया गया है, ओबीसी जनता को साधने के लिए कहीं ना कहीं। लेकिन 3 सीटें अभी जो महत्वपूर्ण होल्ड पर है। फिलहाल ये देखा जा रहा है कि क्या खंडवा से अरुण यादव जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ग्वालियर और मुरैना, जो कि दोनों ही ग्वालियर चंबल की सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं, इस पर किसका नाम सामने आता है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल अमृतांशी, खास ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान से मुकाबला करना है इन्हें, तो क्या लगता है, आप कैसे देखती हैं, कौन कौन से समीकरण खास रहे होंगे, या फिर ये जो उम्मीदवार हैं इनके अगर हम सियासत को समझें या इनके समीकरण को समझें कि किस तरीके से ये फिट बैठते हैं, तो क्या कहेंगे आप, मुकाबला कैसा देखने को मिल सकता है? देखिए, मुकाबला तो देखिए लोकसभा चुनाव क्योंकि है, इसके पहले यादवेंद्र सिंह जो है, उनके पिता और पूरा परिवार बीजेपी में, उन्होंने जो है बीजेपी में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी को छोड़ा था। जो राव देशवास सिंह है, उसके जो बड़े नेता थे भाजपा के, उनके बेटे हैं यादवेंद्र सिंह, और अब देखिए उनको उनके सामने उतारा है, जो कि पहले कांग्रेस में थे और अब जाके बीजेपी में शामिल हुए हैं। आप देखिए कितने मजेदार ये समीकरण है। इसके साथ ही साथ उन्होंने जो है गुना के शिवपुरी संसदीय क्षेत्र से 2 बार बीजेपी के प्रत्याशी होकर सिंधिया को चुनौती दी थी, और अब वो कांग्रेस से चुनौती सिंधिया को दे रहे हैं। तो ये बेहद ही देखिए खास हो जाता है। इसके अलावा तरवर सिंह लोधी, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं बंडा से, उनको यहाँ पर जो है उतारा गया है बुंदेलखंड के समीकरणों को साधने के लिए एक तरीके से, क्योंकि ओबीसी चेहरा है, लोधी ओबीसी समाज से आते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने यहाँ पर एक तरह से, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक मध्य प्रदेश में काफी ज्यादा है आदिवासियों के साथ साथ, तो उनको भी एक तरह से साधने की कोशिश की। अब क्योंकि देख, शिवराज सिंह चौहान का एक तरह से विदिशा घर है, वो 5 बार के करीब वहां से सांसद रहे हैं, 6वीं बार वहां से संसदीय जो है वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा क्योंकि जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और उस क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं, वरिष्ठ नेता है क्योंकि कांग्रेस के, इसलिए जो है शायद कांग्रेस की उनके ऊपर इस बार दांव लगाया है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो गुना सीट का समीकरण है,
बेहद ही अलग है, बेहद ही खास है और शायद यही वजह रही है कि ऐसे समीकरणों को देखते हुए ही कांग्रेस ने टिकटों का ऐलान किया है। जी बिल्कुल अमृतांशी, आपने सही जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। ये समीकरण बेहद खास है। बहरहाल मुरैना, ग्वालियर और खंडवा पर अब भी सस्पेंस बरकरार है और इस बीच ये नामों का ऐलान और मुकाबला भी बेहद दिलचस्प देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने 8वीं लिस्ट जारी कर दी है। मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। गुना, दमोह और विदिशा से कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए।